उन्नति आदमी की 10 वर्ष में हो जाती है पूरी तरह से। 10 साल में आदमी बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब हो जाता है उसके पास। अगर कोई आदमी शास्त्रीय आज्ञा का पालन करे विकास के लिए, उन्नति के लिए, 10 साल में उसके पास गाड़ी घोड़ा सब हो जाएगा। अगर वो मेहनत करे, दरिद्र ना पड़े तो। कोई कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, 10 साल में अमीर हो जाएगा। पूरी दुनिया में जितने लोगों को मैं जानता हूं सब 10 साल में गाड़ी घोड़ा बंगला वाले हुए सब। और कई लोग तो 20 साल हो गए नहीं हो रहे अमीर। कई लोगों को 28 साल से मैं देख रहा हूं अमीर नहीं हो रहे, क्योंकि उनमें ये सब दोष हैं जो चाणक्य ने बताए हैं। मैं उन्हें जन्म से 28 साल से जानता हूं, 30 साल से जानता हूं, वो नहीं होंगे अमीर, क्योंकि उनमें छेद है, छेद। और छेद वाले मटके में पानी भरने से लाभ कुछ भी होने वाला, वो घटेगा जरूर पर बढ़ेगा नहीं महाराज। इसलिए वो जो छिद्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध का, दरिद्रता का, आलस्य का, निकम्बेपन का, वो छिद्र पहले बंद होना चाहिए। तो आप जितना भी पानी भरेंगे वो मटके में भरा ही मिलेगा। तो क्या करना चाहिए बताओ। अब हमने तो बता दिया, अब तुम स्वीकार कर लो इन बातों को। आज की कथा का महत्व, कल जाना था स्वर्ग, आज जाना है नरक। तो जिनको नरक नहीं जाना है उनको इन 4 चीजों का पालन करना है। आलसी नहीं रहना है, क्रोधी नहीं बनना है, दुर्जन का संग नहीं करना है, और पापी की सेवा नहीं करनी है। तो आप स्वर्गाधित्व, नरक नहीं जाएंगे। पापी की सेवा करने से पुण्य खत्म होता है, और पुण्य खत्म होने पर स्वर्ग के लिए जगह खत्म हो जाती है। क्यों? आप कभी फिल्म देखने गए पिक्चर टाकीज में? हमें बताते हैं लोग, उसमें कई प्रकार की वो होती हैं टिकट, अलग अलग रेल की तरह। फर्स्ट श्रेणी की टिकट होती है, सेकंड की होती है, थर्ड की होती है, उसमें कोई बालकोनी होती है, पता नहीं क्या होता है, सब बोलते हैं, बताते हैं, तो हम लोग सीख रहे थे। तो अब हम कथा में आज उसका यूज कर रहे हैं, बात का समझाने के लिए। तो कोई भी बात सुनी हुई जिसको अपन नहीं यूज करते, उसको कथा में हम यूज करके खुशी मना लेते कि हमने भी पिक्चर देख ली, फिल्म देख। बताते हैं बालकनी का टिकट महंगा रहता है, तो जगह अच्छी मिलती है बैठने को, बताते हैं। धन ज्यादा खर्च करते हैं तो स्थान अच्छा मिलता है। जिनके पास में पुण्य का धन अच्छा है उनको स्थान स्वर्ग में अच्छा प्राप्त होता है। क्या स्थान होगा स्वर्ग में महाराज? आपने महाराज स्वर्ग देखा है? वहां पे आपने कुर्सियां देखी है? हाँ देखी है महाराज, हमने देखी है कुर्सियां स्वर्ग में। कहाँ है फिर वो? इंद्रदेव महाराज का आश्रम, जहाँ कथा चल रही है, यहाँ पे सब दिख रहा है पूरा का पूरा। जिसको जैसा चाहिए सुविधा उपलब्ध हो रही है महाराज। एक आध आदमी को आश्रम में सुविधा कम लगी तो उसने सुविधा ले ली, बाहर रूम ले लिया, होटल ले लिया, सुविधा हो गई। इसको स्वर्ग बोलते हैं। जिनको नहीं पसंद आ रही सुविधा, कम पड़ रही है, तो बाहर ले लो, ये पर मिल जाएगा बाहर। तो ये स्वर्ग प्राप्त होना है। जैसे सुविधा मिल गई, सुख मिल गया, स्वर्ग मिल गया। क्रोध खत्म हो जाए, बस ईर्ष्या खत्म हो जाए, प्रमाद खत्म हो जाए, आलस्य खत्म हो जाए, काम बन गया। दुर्जन का संग नहीं करना चाणक्य कहते हैं। यद पगम पगेत पुण्याय क्षयति क्षयति द्वयाः सर्वम सुख विसर्जते अनंत पुण्यम भगंतया। सारा ऐश्वर्य चला जाता है। भगंत माने ऐश्वर्य। पापी के संग रहने से सारे पुण्य चले जाते हैं, सारे सुख चले जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। अपने पास कुछ नहीं रह जाता पुण्य के रूप में। फिर हमारे पास नरक रह जाता है केवल। फिर अपने पास में अगर कुछ है तो केवल दुख रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। बस ये ध्यान कर लो।
तो उससे मुक्त होना है, कथा सुन करके, व्याख्यान सुन करके, सीख करके उससे आनंद में जाना है, स्वर्ग में जाना है, अपन को सुखी बनना है, आनंदित बनना है। तो दुष्टों से दूर रहो, पापियों से दूर रहो, क्रोध से दूर रहो, आलस्य से दूर रहो, सुख आनंद आएगा। सुबह जो जल्दी उठ जाते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, उनको सेवा प्राप्त हो जाती है। और जो कंबल में और चादर में थोड़ा पड़ा रहना चाहते हैं सुबह, तो उनको सेवा नहीं मिलती है। फिर तो जल्दी उठना पड़ेगा, सेवा चाहिए तो नहाना धोना पड़ेगा, कुटिया में झाड़ू लगाना है, कुछ करना है। तो ये इसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं आश्रम में आए हुए भगत, कुटिया की झाड़ू मिल जाए, सेवा मिल जाए, तो ये उनको मिलेगा जो नहा लेंगे, धो लेंगे, जल्दी से आलस्य को छोड़ देंगे, दरिद्रता को त्याग देंगे, उनको मिल जाएगा। पर अब जिनमें भरी पड़ी है दरिद्रता, करवटी बदलते रहना है, तो फिर नहीं मिलेगा ना। उसका समय अलग है, आपका और उसका समय मैच होना। आप त्याग देंगे दरिद्रता को तो मिल जाएगी सेवा, आप त्याग देंगे तो आपको और भी कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं जो आश्रम में मिल रही हैं, वो भी मिलेंगी। आप में आलस्य है तो वो नहीं मिलेंगी, आपके घर में भी वो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। आप चेतन हैं, जागृत हैं, तो वो आपको प्राप्त होंगे। तो आवश्यकता यह है कि आपकी चेतनता ही आपको नरक जाने से बचा सकती है। आपकी चेतनता जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही नरक तैयार है सामने, दुख तैयार है, क्लेश तैयार है।